हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का सबसे प्यारा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ जहां पर आप सभी के अभिमन्यु और अक्षरा एक बहुत बड़े हादसे से होकर आ चुके हैं, यानी कि एक खतरे को यहाँ पर वो अपने मुंह के आगे देख चुके हैं और उसके बावजूद यहाँ पर अभी दोनों फिलहाल तो सही सलामत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ हादसे या कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो गुम होती हैं, जो यहाँ पर होने के बाद तुरंत नहीं पता चलती, धीरे धीरे मालूम चलती है। जैसे कि आप सभी के अभिमन्यु के हाथ में अब जो है चोट जो लगी है, उसकी वजह से वो ना तो पेन ना ही बोतल कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनके हाथों की जो हड्डी है वो कहीं ना कहीं ब्रोक हो चुकी है, यानी कि वो टूट चुकी है। और इस बारे में अभी तक यहाँ पर सिर्फ अभिमन्यु को एहसास हो रहा है, घर के लोग अभी तक ये बात नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं यहाँ पर डेली व्यूअर्स तो अब आप देखने वाले हैं शो के अंदर तीज का माहौल बनने वाला है, यानी कि यहाँ पे अभीरा के फैंस को काफी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। लेकिन इस तीज के माहौल में कैसे अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में ड्रामा क्रिएट हो जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के एपिसोड की, जहां पे अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों यहाँ पर काफी प्यारे लग रहे हैं। तो वहीं हर्ष चला जाता है। आनंद कहता है कि अभिमन्यु ठीक है, लेकिन वो उसके लिए यहाँ पर अभी और इंतजार करेगा, उसका टेस्ट करेगा। इसी बीच यहाँ पे मंजरी आनंद को यहाँ पर संतुष्ट होने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभिमन्यु और अक्षरा का वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती है। कायरव कहता है कि वो भी अक्षरा को यहाँ पे बहुत अच्छी विदाई देना चाहता है। अभिमन्यु कहता है कि उसे किसी और के यहाँ पर टेस्ट की जरूरत नहीं है। आनंद उसकी एडवाइस मानने को कहता है, क्योंकि वो उसका डॉक्टर है। पार्थ कहता है कि अभिमन्यु को कम से कम एक दिन के लिए पेशेंट होने का एंजॉय करना चाहिए। नील कहता है कि अब अभिमन्यु अपनी दवा का स्वाद खुद चख रहा है, क्योंकि वो अब एक्सपीरियंस करेगा कि जब वो दूसरे पेशेंट्स को डांटता है तो उसे कैसा लगता होगा। आनंद अभिमन्यु को आराम करने के लिए कहता है और इसी के साथ स्वर्णा तीज के बारे में बात करती नजर आएंगी और कहती हैं कि उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अभिमन्यु और अक्षरा की शादी के बाद की पहली तीज है, जो कि काफी खास होने वाली है। अक्षरा तीज के नाम को सुन के ही काफी एक्साइटेड हो जाएंगी और अब वो अभिमन्यु के लिए अपना पहला तीज रखने के लिए खूब सारी तैयारी करने का फैसला करेंगी। आनंद दूसरों को बाहर जाने और अभिमन्यु को आराम करने के लिए कहता है। अभिमन्यु अक्षरा का हाथ नहीं छोड़ता। गोइंकास अक्षरा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कायरव अभिमन्यु से अपने पिछले सारे बिहेवियर्स के लिए माफी मांगेगा और अभिमन्यु कहता है कि उसे इस तरह से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अब कायरव और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होने वाली है। कायरव कहेंगे कि अक्षरा सही थी कि उसका पति और पत्नी का मामला है और मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वो अभिमन्यु और अक्षरा को साथ रहने के लिए यहाँ पर कहता है और उसकी कामना भी करता है। अभिमन्यु कायरव को यहाँ पे खुद को गिल्टी फील नहीं करने के लिए कहता है और साथ ही दोनों यहाँ पर अपनी लड़ाई को भूल कर पैचअप करते नजर आएंगे, यानी कि जीजा साले की जो जोड़ी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी वो एक बार फिर से एक साथ होती हुई शो में नजर आएगी। इसी बीच अक्षरा कायरव को यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझाएगी कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। इसी बीच अक्षरा तैयार हो जाती हैं और वो अभिमन्यु के कन्फेशन के बारे में सोचती हैं कि उसे शादी करना उसका सबसे अच्छा फैसला था। वो अभिमन्यु से मिलने के लिए काफी खुश हैं। रोहन अभिमन्यु से एमआरआई करवाने के लिए कहता है। अभिमन्यु कहता है कि वो करवा लेगा जब उसे जरूरत लगेगा। वो कहता है कि अभी एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु रोहन की उसकी देखभाल करने के लिए थैंक यू कहता है। वो संजय को गिरफ्तार कराने के लिए रोहन को थैंक यू कहता है और अब रोहन और अभिमन्यु के बीच की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी।
अभिमन्यु अक्षरा को ढूंढता है। रोहन उसे बताता है कि अक्षरा रास्ते में है। अभिमन्यु अक्षरा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और इसी बीच अक्षरा आती है और अक्षरा को देखकर अभिमन्यु काफी ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि अक्षरा बहुत ही प्यारी लग रही है। वो कहता है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है, वो उसे यहाँ पर खुद से दूर नहीं कर सकता। अक्षरा शर्माती हैं और इसी बीच अक्षरा से अभिमन्यु यहाँ पर जो है शर्माना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर हम एक नॉर्मल कपल की तरह भी रह सकते हैं। रोहन अभिमन्यु और अक्षरा को डिस्टर्ब करता है। वो अभिमन्यु से अपने यहाँ पर डिस्चार्ज के पेपर्स पर खुद साइन करने को कहता है। अभिमन्यु को दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए अभिमन्यु और अक्षरा को थैंक यू कहा और ढेर सारे फ्लावर्स उन्हें दिए। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि अगली बार उसे लड़ाई के बाद गोइंकास के घर जाने की यहाँ पर उससे इजाज़त नहीं मिलेगी, नहीं तो वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से वापस ले आएगा। अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि वो उसे इस बार वापस क्यों नहीं लाया, वो यहाँ पर अगली बार उसे कहीं नहीं भेजेगा, ऐसा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर काफ़ी प्यारी नोकझोंक देखने को एक लंबे टाइम के बाद मिलने वाली है। दोनों हंसते हैं। बिरला हाउस में अभिमन्यु और अक्षरा का यहाँ पर काफ़ी प्यारा वेलकम होता है। मंजरी अभिमन्यु और अक्षरा का गृह प्रवेश करवाती है। अक्षरा और अभिमन्यु एक साथ शादी के बाद की रस्में करते हैं। और अब आगे के एपिसोड में आप देखने वाले हैं अक्षरा ने अभिमन्यु के लिए तीज का व्रत रखने का फैसला किया है। तो वहीं अभिमन्यु को एक बुरा सपना आता है कि उसका हाथ नहीं चल रहा है। लेकिन अब इसी तीज के मौके पर आप सभी की अक्षरा, जो कि शादी के बाद अपना पहला तीज का फास्ट रख रही हैं, वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन अब उनके हाथ अभिमन्यु की मेडिकल रिपोर्ट लग जाने वाली है और इस मेडिकल रिपोर्ट से सारा का सारा खुलासा हो जाने वाला है कि अभिमन्यु ने जो हादसे के दौरान उसे बचाने के लिए पूरी की पूरी दीवार बचाई थी, यानी कि उसे हटाया था, उसकी वजह से उसके हाथ की जो बोन्स है वो टूट चुकी हैं। अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो देखा आपने कि अब डॉक्टर इस टूटी हुई हड्डी को लेकर कितना बड़ा यहाँ पर सच सामने लेकर आने वाले हैं। वो यहाँ पे बोलेंगे कि अभिमन्यु जो है एक यहाँ पे अडल्ट है और अडल्ट्स की जो हड्डियाँ होती हैं बड़ी मुश्किल से ही जुड़ पाती हैं, और ये हाथ की है और अगर इधर उधर कुछ भी हुआ तो सब कुछ बिगड़ सकता है। यानी कि अब यहाँ पर आप सभी की अक्षरा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है और इसी के साथ यहाँ पर अक्षरा के कंधों पर एक दो नहीं बल्कि कई नई और जिम्मेदारियां आने वाली हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें यहाँ पर आप सभी को दिखाई देने वाली है, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।